हमारे श्री धाम वृंदावन के परम विभूति सद्गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव भगवान यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री धाम वृंदावन में जितने विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी, उन्हें भागवत आप ही पढ़ाते हैं। श्री गुरु जी व्याकरण के और पुराण आदि के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं और सारे विद्यार्थियों को आप ही पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं आप। परम विद्वान हैं, परम वंदनीय हैं, परम पूजनीय हैं। ऐसे गुरुजनों के पावन चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। भागवत की शिक्षा दीक्षा ऐसे गुरुजनों का दर्शन करके ये जीवन सफल हो जाता है। प्रिय भक्तों, जीवन में जब किसी महापुरुष के दर्शन कर लेना तो समझ लेना कि ये ईश्वर के दर्शन हैं। संतों का दर्शन ही, विप्रों का दर्शन ही ईश्वर के दर्शन जैसा है। तो गुरुजनों की सुंदर वाणी का हम 2 मिनट रसपान करें। पुनः दिव्य चर्चा में माँ कपिल देवहूति संवाद का पावन दर्शन करें। भगवान कपिल देव जी ने माँ देवहूति को जो उपदेश दिया है, इसी को भक्ति योग भी कहते हैं। सांख्य योग तो कहते ही हैं, पर भक्ति योग भी इसी को कहते हैं। तो सांख्य भक्ति योग में गुरु जी इस मौके पर पधारे हैं, तो मैं गुरुजनों के पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि देवहूति और कपिल भगवान के संवाद पर, इस भक्ति के प्रसंग पर, इस भक्ति योग पर ही हमें अपनी सुंदर वाणी से ओतप्रोत कराएं गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में। मिहिर नंदिनी नंद नंदनौ गुरु गणेश गौ ऋषवात जा सफरे जाते का पोक्षिरत्नकम् सुखसुधेश्वरम् सर्वसहस्रये परमाभिवंद्य श्रीमद् वृंदावन धाम। तो इस कथा का जो श्रवण कर लेता है उसको माता के गर्भ में पुनः नहीं जाना पड़ता। आप सब अनिरुद्धाचार्यों क्या दक्षिणा दे सकते हैं? एक छोटा सा डॉक्टर ऑपरेशन करता है आपका, वो पहले एक शुल्क निर्धारित कर लेता है, लेकिन उसमें कोई निश्चय नहीं कि आप स्वस्थ हो जाएं। किंतु हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज आपको जन्म मरण के भयंकर रोग से मुक्त करने के लिए आपको आहूत करते हैं। कथा के माध्यम से आपको वह दिव्य अमृत पिला रहे हैं। देखो, भगवान से 2 गंगा प्रकट हुई हैं। एक तो उनके चरण से जो प्रकट हैं उनको हम भागीरथी गंगा जी कहते हैं, और एक उनके आचरण से जो प्रकट हुई हैं उनको हम
भागवत कथा गंगा कहते हैं। गंगा जी में स्नान करने के लिए आप जाएंगे, आपको श्रम करना पड़ेगा, आपको व्यय करना पड़ेगा, लेकिन हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये भगीरथ बन करके आपके कर्ण तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा गंगा को ये पिरो रहे हैं। इस कथा गंगा का पान करने से, इस कथा गंगा में डुबकी लगाने से क्या लाभ प्राप्त होगा? पुराणों में श्रीमद् व्यासदेव जी ने कहा, इदं हि गांगम इदं हि गांगम न पुनर्हि चांगम यदि वापि चांगम करे रथांगम याने विहंगम शयने भुजंगम चरणे मुगांगम हि पवित्र गांगम। इस गंगा जी में जिसने एक बार डुबकी लगा ली, उसको पुनः शरीर प्राप्त नहीं होता। हमारे वैष्णव जन मुक्ति नहीं चाहते। हम वैष्णव जनों की मुक्ति क्या है? भगवान की सेवा में विघ्नों का नाश हो जाए, यही मुक्ति है। तो यदि हम भगवत साधना से ओतप्रोत हैं और हमारा शरीर गंगा स्नान के बाद में छूट गया, तो यदि हमको शरीर प्राप्त होता है तो भगवान अपना श्रीमन नारायण चतुर्भुज स्वरूप प्रदान कर देते हैं। क्यों? आपने आचार्य जी के श्रीमुख से श्रवण किया, भगवान भागवत और भक्त इनमें विषमता नहीं है, एकता है, एक ही है ये। तो गंगा में स्नान करके जो शरीर का त्याग करता है, उसको भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। उसके करे रथांगम, हाथ में चक्र होता है, शयने भुजंगम, भगवान श्रीमन नारायण जैसे शेष पर शयन करते हैं, उसको शेष सैया प्राप्त होती है। उसको वाहन के रूप में गरुड़ जी प्राप्त होते हैं। और जैसे भगवान के चरण से प्रकट गंगा जी हैं, ऐसे ही उस भक्त का भी चरण प्रक्षालन जल गंगा जी बन जाता है। यह परम पावन मिथिला कुंज रम्येस्मिन् मिथिला कुंजे आचार्यानिरुद्धो धीवरः पाययते भागवतीं गाथां जन्मबंध विमोचिनी। आचार्य प्रवर इस मिथिला कुंज, जहाँ की भूमि की हमारी किशोरी जानकी जी जहाँ से प्रादुर्भूत हैं, उनके परमाराध्य भगवान श्री राम जी और श्री कृष्णचंद्र जी की कथा को सुना रहे हैं। इस कथा का जो श्रवण करते हैं, जगत बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अभी आचार्य जी ने कहा, माता कपिल देवहूति और के संवाद पर माने जो उनका सांख्य भक्ति योग है, उस पर चर्चा करनी है। देखो, माता, माँ का स्मरण मात्र करने से ही व्यवस्था करूँगा मैं। तो इन माताओं का पोषण करने से क्या प्राप्त होता है, छोटी सी बात आपको मैं बताऊं। यदि आपको समय ज़्यादा लग रहा हो तो बंद कर दूं मैं। आपको ये लग रहा हो कि ज़्यादा समय लिया तो बंद कर दूं। यदि आपको ये लगे कि ठीक बोल रहा है तो बोलूं।
हाँ, तो एक धनिक वर्ग के सेठ जी थे। उन्होंने हमारे आचार्य जैसे नामानुरागी महापुरुष के पास में जाके कहा, गुरुदेव, आपके द्वारा प्रदत्त अष्टाक्षर श्रीमन नारायण मंत्र का जप करने से मेरे पास में 7 पीढ़ियों की संपत्ति एकत्रित हो गई है। आप जानते हो गुरुदेव कि मैं गृहस्थाश्रमी हूँ, वणिक वैश्य वर्ग का हूँ, इसलिए धन उपार्जन से संतोष नहीं होता। आप कृपा करें तो इतनी कृपा कर दो, एक पीढ़ी की और संपत्ति बढ़ जाए। आचार्य ने कहा, ठीक है, गृहस्थी को संग्रहशील होना चाहिए, तुम ऐसा करो, भोजन एक व्यक्ति की तृप्ति के योग्य भोजन लेकर के यहाँ से जाओ। देखो सामने एक वृद्धा ब्राह्मणी विधवा माता रहती है, उसको भोजन करा दो। तुमको एक नहीं, तुमको 21 पीढ़ियों की संपत्ति और प्राप्त हो जाएगी। उन व्यापारी ने बड़ा अपना भाग्य अहोभाग्य समझा और भोजन लेकर के गए। दरवाजा खटखटाया, उसमें से कृषकाय वृद्धा 85 वर्ष की माता लठिया टेकती हुई आई, बोली, भैया कहो क्या है? बोले, माता जी, आपके लिए मैं प्रसाद लेकर के आया हूँ। बोले, भैया मैंने प्रसाद पा लिया। बोले, माँ आप शाम को पा लेना। बोले, भैया जी, मेरा गुरुदेव ने नियम दिया है, मैं एक ही बार भोजन करती हूँ। तो माता जी आपका आदेश हो तो कल मैं आपको भोजन दे जाऊं। माता ने कहा, बेटा तुम मुझे बार बार माँ कह रहे हो, जिस परमात्मा ने आज भोजन दिया है वह मुझे कल भी देगा। मैं तुमको कल के लिए न तो आहूत करती हूँ और न मैं तुमको परेशान करूँगी। उस वृद्धा विधवा और अनाथा जिसका कोई पुत्र भी नहीं था, ऐसी माता के चरण की धूल को सिर पर रख करके और वे गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझको अनंत जन्मों का वैभव प्राप्त हो गया। बोले, तुम तो भोजन भी लिए आप दान करते हैं, अन्य क्षेत्र यहाँ चल रहा है। आपने करुणा ना की होती, दान ना किया होता, बिहारी जी ने दास पर करुणा ना की होती, तो कैसे आज ये सब होता? तो ये जो चल रहा है, दिख रहा है, ये करुणा की ही कृपा है। हाँ, इसलिए शंकर जी को भी कहा है, कर्पूर गौरम करुणावतार। ये करुणा के साक्षात अवतार है। तो तितिक्षवः कारुणिका, करुणामय होना चाहिए, हमें सबकी सेवा करना चाहिए, सब पर करुणा हो, सब पर दया की भावना हो। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता। अजात शत्रु उसे कहते हैं जिसने अपने भीतर से किसी को दुश्मन ना माना हो। धर्मराज युधिष्ठिर इसके उदाहरण है। धर्मराज युधिष्ठिर को किसी ने दुश्मन माना हो, पर उन्होंने किसी को दुश्मन नहीं माना। जिसके जीवन में किसी के प्रति नफरत ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या आप ऐसे हैं? यदि हैं तो मैं प्रणाम करता हूं, और नहीं है तो प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने आप को मरने के पहले अजात शत्रु बनाएं, अर्थात किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, नफरत ना हो, घृणा ना हो। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई। क्यों दुश्मन? अच्छा, हम दुश्मन क्यों माने? क्योंकि हमारे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध, सिय राम मय सब जग जाने।
हमारे वेद पुराण सर्वम खलविदम ब्रह्म की बात करते हैं। अब बताइए कि जब चींटी से लेकर सबको भगवान की उपाधि दे दी हमारे ऋषि मुनियों ने, तो हम दुश्मनी किससे करें? दुश्मन किसे बनाए, किसे माने? तो हमें अजात शत्रुवः, और अजात शत्रुता का अर्थात बिना नफरत बिना घृणा के जियो माँ, और स्वभाव कैसा हो? बिल्कुल शांता साधवा साधुभूषणा माँ, बिल्कुल चित्त शांत। कब शांता आखिरी में रखा श्री कपिल भगवान ने। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः के बाद शांता। इसका तात्पर्य क्या है कि जब आप सहनशील हो जाएंगे, आप किसी से दुश्मनी नहीं, कपट रहित, क्रोध रहित, लोभ मोह रहित, सब रहित हो जाएंगे, तब शांत अपने आप आपका चित्त शांत हो जाए। करना नहीं पड़ेगा। जब आम पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, पका हुआ आम वृक्ष को अपने आप छोड़ देता है। अभी जब तक हमने संसार को, परिवार को पकड़ रखा है, तब तक मानना कि अभी हम कच्चे हैं। जिस दिन हमारी भक्ति पक जाएगी, संसार परम आनंदमय वाणी से, बड़ी रसमय पावन वाणी से गुरु भगवान ने हम सभी को पावन किया। श्री गुरुजनों का आशीर्वाद ही जीवन में मंगलकारी, कल्याणकारी होता है। जब भी अवसर लगे तो पुण्य करने का कोई अवसर मत छोड़िएगा। इस शरीर को पाकर कर लीजिए सारे पुण्य। कल इस शरीर की उम्मीद मत करिएगा कि कल फिर मिलेगा। मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो आज ही सब। मां देवहूति भगवान कपिल जी से कहती हैं, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षिणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। मां देवहूति ने कहा, प्रभु मैं इन दुष्ट इंद्रियों की इच्छाओं से ऊब गई हूं, इनकी इच्छाओं को पूरा करते करते घोर अंधकार में चली गई हूं। ज्ञान का कोई दीप, ज्ञान की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। देवहूति मां ने कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान, जैसे कुल्हाड़ी से वृक्षों को काट दिया जाता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से हमारे जीवन के अज्ञान के वृक्षों को खंडित कर दीजिए। ओम असुतो मां सद्गमय, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। मेरा मन वश में नहीं है, मेरा चित्त शांत नहीं है, मैं क्या करूं? तब श्री कपिल भगवान ने कहा, मां, आप मन को शांत करने के लिए ऋषि मुनियों के, विप्र देवताओं के चरण में जाइए, वहां बैठिए, आपको दिव्य बोध होगा।
कैसे संतों की शरणागति ग्रहण करूं? तब कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः अर्थात सहनशील। जो सहनशील ऋषि मुनि हैं, संत हैं, विप्र हैं, भक्त हैं, उनकी शरण ग्रहण करो मां। हाँ, देखिए, भगवान की भक्ति जिसे भी करना हो उसे भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। मीराबाई ने भक्ति की तो वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली और कहाँ बैठी संतों के संग। संतों के संग जब बैठोगे तो रंग भी संतों का चढ़ेगा, भक्ति का रंग चढ़ेगा, एक वातावरण बनेगा। तो हमें क्या करना चाहिए माँ? कपिल भगवान ने कहा, माँ यदि भक्ति करना चाहती हो तो आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा। आप सहनशील संतों का सत्संग करते करते स्वयं सहनशील बन जाइए। तितिक्षवः, केवल सहनशील संतों के बीच में रहना नहीं है, हमें उनके बीच में रह रह करके अपने को, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि यदि नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो वो ऊंट भी कुछ दिनों बाद नमक हो जाता है। ऋषि मुनियों के, संतों के चरणों में बैठते बैठते आप भी उन ऋषि मुनियों जैसा व्यवहार आचरण करने लग जाएंगे। उनका आचरण, उनके संस्कार आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए तितिक्षवः मां, सहनशील बनो। अच्छा, कपिल देव जी ने भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को पहली बात कह दी कि तुम्हें सहनशील होना पड़ेगा। क्यों? बिना सहनशीलता के कोई भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची इनसों भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति, वर्ण, कुल खोए। हाँ, भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति वही कर सकता है जो पैदल चल करके द्वारिका जा सकता है। भक्ति वही कर सकता है जो जहर का प्याला ये जान कर पी जाए कि ये जहर है। राणा ने जहर दिया, मीरा ने हंसते हंसते पिया। किसी ने कहा पियोगी मर जाओगी, तब कहा कि जहर यदि मारता है तो मेरे कृष्ण में भी बचाने की शक्ति है, मुझे जहर से ज्यादा मेरे कृष्ण पर विश्वास है। तो जीवन में यदि आपको भगवान के पथ पर चलना है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलना है, तो श्री कपिल भगवान की पहली वाणी है कि तितिक्षवः, आपको सहनशील बनना पड़ेगा। पहली सीढ़ी है सहनशील होना। जो भी आए, भागवत के अंत एकादश द्वादश स्कंध में, एकादश द्वादश स्कंध में एक चर्चा है, गुरुदेव को पता है, एक ब्राह्मण की चर्चा है, कंजूस विप्र की चर्चा। पहले बहुत कंजूस था, बहुत प्रॉपर्टी जोड़ी, रुपए खर्च नहीं करता था, भूखा सो जाता था। अंत में जब पुत्र ने, पत्नी ने उसे सबक सिखाया, आत्मग्लानि हो गई, घर परिवार से मन हट गया और उसने सहनशीलता की पराकाष्ठा हम सबके बीच में रखी। भागवत में लिखा है कि वो विप्र बंधु, वो ब्राह्मण इतने सहन, पहले बड़ा कंजूस था और बाद में जब परिवार की ठोकर लगी, कहते हैं ना ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है, विभीषण को लात ना पड़ा होता तो राम की शरण कभी ना मिली होती। और ये पंडित जी को, जो जिनकी कथा हम तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं, इनको भी यदि परिवार की ठोकर ना लगी होती तो आज इनकी कथा ना हम जानते ना आप जानते, ना तो ऐसे महान ग्रंथ में इनकी चर्चा होती। ये इतने कंजूस थे, बाद में जब पत्नी बच्चों ने ठोकर लगाई तो इतने उदार हो गए, सारा धन दान करना चाहते पर पत्नी और बच्चों ने कब्जा कर लिया, घर से निकाल दिया, निकल गए। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने इन पर मल और मूत्र भी डाला, इनको लोग देख कर इनके मुंह पर थूक देते थे।
पर धन्य है ये विप्र बंधु जिन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। याद रखना, पूरी भागवत सुनाने के बाद सुखदेव भगवान ये ब्राह्मण की चर्चा क्यों सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं कि तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी परम त्यागी बन जाओ, पर आपके भीतर सहनशीलता नहीं आई तो सब कुछ बेकार है। इसलिए जब वो ब्राह्मण सहनशील बने, लोगों के अत्याचार सहते गए और ये कहते गए कि ये मेरे ही पापों का फल है, और अंत में उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, आज कपिल भगवान भी माँ देवहूति को इशारों में यही कहते हैं, माँ यदि ईश्वर को पाना हो तो शर्त यही है कि सहन करना पड़ेगा। बात बात में गुस्सा, बात बात में क्रोध, बात बात में अहंकार, ये शोभा नहीं देता, ये भक्तों के आचरण नहीं है। आपको गुस्सा बहुत आता है तो याद रखना भक्ति नहीं कर सकते। क्रोधी व्यक्ति, कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न हो, क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता। कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवाः कारुणिका, हमारे हृदय में करुणा हो, सबके प्रति करुणा हो, समभाव हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये जो यहाँ लोग भोजन करते हैं, हजारों लोग अन्य क्षेत्र में, भगवान कहाँ है? अरे इसी लाइन में तो कहीं खड़े होंगे, इनमें ही तो हमें देखना है। हाँ, इसलिए हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए। आपके हृदय में करुणा है, इस